नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और दो लोगों के लिए बात है। पहला, जिनके पास ये शेयर्स हैं उन्हें बेचना नहीं है। दूसरा, अगर आप यहां से 2 से 5 साल का व्यू रख के पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, उठा के डाल लो। ये पोर्टफोलियो बिल्ड मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ये रिस्क फ्री स्टॉक्स हैं, यानी कि जहां पे आपकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। 0.12 मतलब 0 पॉइंट तो नहीं कहेंगे, 1 to 10%, बस इससे ज्यादा नहीं। और एक पोर्टफोलियो वो होती है जहां आप क्वालिटी के स्टॉक अलग अलग लेके डालते हो अलग अलग सेक्टर से, और सबकी इक्वेशन बराबर में है, होल्डिंग बराबर है आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई 50,000 का तो कोई 10,000 है, नहीं। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे के सारे स्टॉक सेम क्वांटिटी में, ठीक है। इससे ये होता है कि एक आध स्टॉक कॉलैप भी कर जाए तो कुछ दिक्कत नहीं होती, आपकी बची हुई अमाउंट तो पोर्टफोलियो ठीक है ना। और एक स्टॉक गिर केवल 100% सकता है, जितना आपने लगाया उतना गिर सकता है, लेकिन बढ़ने के मामले में वो 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इनमें से कोई 2 गुना 5 गुना वाले तो नहीं है, क्योंकि ये ब्लू चिप है, रिस्क नहीं है। अब जहां रिस्क होती है वहां रिवॉर्ड भी होता है, वो स्मॉल कैप होते हैं। उसमें भी मैं आपके साथ आजकल शेयर करने लगा हूं कुछ स्टॉक्स, बट यहाँ ब्लू चिप्स हैं पूरे। स्टार्ट करते हैं। पहला है भैया भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बोल दिया आधे लोग समझ गए होंगे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखिए रिलायंस के नंबर्स कितने शानदार आए थे। भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी थी FY22 में, जहां पे इसने 67,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। FY23 में भी अपना मुकाम बराबर, दबदबा बराबर बना हुआ है अभी तक, और कंपनी ने 74,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। सेकंड नंबर पर लास्ट ईयर फाइनेंशियल जो FY22 था, वहां पे ONGC था। ONGC के अभी तक नंबर नहीं आए, लेट्स सी कितना आता है, फिर हम और ज्यादा बात करेंगे। लेकिन दोनों कंपनी ऑयल मार्केटिंग है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। रिजल्ट्स की बात करें, शानदार थे, टेक्निकल बेसिस पे शानदार है, और कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो पहला रिलायंस स्टॉक ही है। आप फंडामेंटल्स, आप कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ पूछोगे नहीं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको अच्छे से पता है। NCLT से जैसे ही इन्हें अप्रूवल मिल जाएगा डीमर्जर का, वहां पे और ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, ऐसा मार्केट मान के चल रहा है, और ऑलमोस्ट अप्रूवल आने वाला ही है। तो ये सारी चीजें आपके लिए एक बढ़िया है, जहां पे रिलायंस मुझे लगता है आने वाले समय में 3,000 रुपए का मिनिमम टारगेट रख के आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस नहीं है इन स्टॉक्स में, कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं है। गिरते हैं तो गिरावट में सिर्फ लेने का मौका ढूंढना है। आप इन स्टॉक्स को कभी भी खरीद के बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड स्टॉक है जहां पे अभी आपका कन्विक्शन उतना होगा नहीं, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो है इन्फोसिस। देखिए 1252 रुपए में इस स्टॉक के में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 1252 से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है वैल्यूएशन से। 21 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें 17 के पीई पे कोविड में था ये स्टॉक। इसका अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, इसकी ग्रोथ देख लीजिए, हल्की फुल्की बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है, ऐसा नहीं है डी ग्रोथ नहीं हुआ स्टॉक। आगे के लिए थोड़ा आउटलुक अभी उतना शानदार नहीं है, इसलिए स्टॉक में प्रेशर है। मे बी अभी आपको ये और एक करेक्शन दिखा सकता है 1150 1120 रुपए तक, वो आप सेकंड अटेम्प्ट मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आप उतना पैसा बचा लेना, इस स्टॉक को भी यहाँ पे लेके डाल सकते हैं। और ये स्टॉक आपके लिए मुझे लगता है 1550 से 1750 मिनिमम जाएगा ही जाएगा, और इस स्टॉक में यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय है। स्टॉक का प्रीवियस बोनस हिस्ट्री भी हर 3 साल की है, 2018 से बोनस भी नहीं दिया कंपनी ने, ऑलमोस्ट 6th ईयर रनिंग है। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल में एक आध ईयर ऐसा आने वाला है जहां ये स्टॉक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। 2021 के बाद 2022 पूरा खराब गया, 23 का फर्स्ट हाफ थोड़ा ठीक था, अब फिर से मतलब फर्स्ट हाफ ही चल रहा है वैसे तो, बाद 1-2 महीने ठीक थे, अब फिर से दिक्कत में आ गए हैं। मुझे लगता है 24 नहीं तो 25-26, और 25 नहीं तो 26 तो है ही है, तो ये बड़ा पैसा बनेगा। अब देखिए आप कहोगे भाई इतना कौन रुकता है, तो देखिए जो रुकता है वो पैसा बनाता है। फॉर एन एग्जांपल 2015 में शेयर का भाव था 582। अब देखो स्टॉक मार्केट में ना एक लाइफ बहुत कम पड़ जाएगी अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे, तो दूसरे की गलती से सीखोगे तभी काम बनेगा। अब 580 रुपीज का भाव था आपके लिए 2015 के स्टार्टिंग में, ठीक है। अब 17 की बात करें तो 449 है। 2 साल में आपका क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, माइनस और चल रहा है 20%, छोड़ो चलो। अब 2 साल के बाद जब स्टॉक भागा तो 2018 में हो गया 800 रुपए का, यानी 15 में आपका जो 580 का था वो अभी 800 का हो गया, यानी ऑलमोस्ट 50% है। लेकिन किसी ने बेच दिया तो फायदा बना नहीं बना। कोविड में फिर ये स्टॉक कितने पे आ गया भैया, 500 पे आ गया, 2015 वाले लेवल्स पे। 5 साल में माइनस रिटर्न्स मिल रहे हैं 5 साल में, लेकिन जिसने रोका 500 रुपए से उसने 2000 का भाव देखा, 2000 का, 1950 रुपए का हाई लगाया इसने, यानी कि 4 गुना हुआ आपका पैसा, सब बराबर कर दिया। 100% पर ईयर के रिटर्न्स आ गए। जिसने बेचा बढ़िया बात है, नहीं बेचा तो दोबारा कहां गया,
अभी भी 1250 पे, आपका 5वीं साल 6th ईयर में प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल ही चल रहा है। ठीक है, यहां से भी अब बड़ी चाल आने वाली है, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 2.5 साल लग जाए। तो ये स्टॉक है जो आपको लेके रखना है बिल्कुल। थर्ड है इसी सेक्टर से टीसीएस, टाटा ग्रुप पे बिल्कुल भरोसा रखना है। टीसीएस तो उतना गिरा भी नहीं है, ये स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खोने के लिए नहीं है। 3000 रुपए पे आ जाता है तो वो और बेस्ट हो जाएगा। स्टॉक को लेके डाल दो और बने रहो, 4500 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है, देखो टू व्हीलर में बढ़िया मूव चल रहा है। बजाज ऑटो भाग चुका है, आयशर ठीक ठाक कर रहा है, टीवीएस भाग चुका है। अब बचा हमारा भारत की सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बेचता है वॉल्यूम वाइज, वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो को खरीद के रखना है, इसे बेचना नहीं है। फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं दिखता। नंबर्स की बात करें तो आपके लिए 4 मई को आएंगे। टेक्निकल बेसिस पे बढ़िया चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है 2750 का, तो चार्ट्स में ऐसा लग रहा है स्टॉक लेवल दिखाने वाला है। तो कोई अगर ट्रेडिंग पर्पज से भी लेना चाहता है ना, तो वो भी इस स्टॉक में अराउंड आप 2500 के स्टॉप लॉस से खरीद के डाल दो। पहला टारगेट होगा 2650 का, दूसरा होगा 2700 का, एंड फाइनल टारगेट 2750 तक के लेवल्स मुझे लगता है बहुत जल्दी हीरो मोटोकॉर्प दिखाने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। मेटल से मुझे हिंडाल्को सबसे ज्यादा पसंद आता है, और हिंडाल्को में पसंद आने के पीछे 2-3 रीजन है। मैंने ना 2-3 रिपोर्ट पढ़ी है जहां पे कहा गया है कि भैया एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन आगे चल के कम होने वाला है और डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये ऑलमोस्ट अपने आप में ही डिमांड सप्लाई खेल जाएगा, तो वो प्राइस ऊपर चले जाएंगे। और हिंडाल्को वैसे भी नॉर्मली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, तो हिंडाल्को एक रहेगा मेरी तरफ से। लास्ट स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इसके वैल्यूएशन, इसका प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और प्राइस के अगर बहुत डिफरेंस है, बहुत ऊपर जाना चाहिए इस स्टॉक को। इसके मैंने जब डीपली एनालिसिस करा था, जहां पे इसके प्रीवियस हिस्ट्री का पीई देखा था और वैल्यूएशन चेक करे थे, तो ये स्टॉक ट्रस्ट मी 3000 रुपए भी जा सकता है। जा नहीं सकता मतलब मुझे पुराने वाले वैल्यूएशन मिल जाए तो 3000 का हो जाऊंगा। अब वैल्यूएशंस की घटने के जो रीजन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि कंपनी की डी ग्रोथ हो रही है, उतना प्रॉफिट नहीं बना रहा, बट ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। तो ये सिंपल बात ऐसी है, अभी 45 के पीई पे स्टॉक अपने बुल के सिनेरियो में 200 के पीई पे चला जाता है। 200 का पीई हो गया यहाँ से 4 गुना, 45, 90 और 90 से 180, तो ये 180 पे ही आपके लिए 4 गुना हो जाएगा। तो 750 वाला आपका 1500, 1500 वाला 3000, सिंपल। उस वैल्यूएशंस पे आ गया तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1550 रुपए का तो लक्ष्य रख ही सकते हैं हम। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 6 स्टॉक्स हैं जिनमें बिकवाली नहीं करनी है बिल्कुल भी, और आप चाहे तो खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बाकी एक बार खुद भी जरूर चेक कर लेना। तो ये मेरी तरफ से वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।